Welcome to हेम शर्मा क्लासेस। सबसिस्टेंस अलाउंस का प्रीवियस ईयर 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। आज उसको डिस्कस करते हैं। तो उस वक्त जो सैलरी थी 2009 में, 2006 से पहले पे स्केल फिर पे बैंड आए। अब हमारे पास फंक्शनल पे लेवल है। तो अभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी क्वेश्चन को आज के समय में अगर पूछा जाए तो ये पे है, ये एफपीएल के रूप में आ जाएगी। बाकी डीए, स्पेशल पे और जो भी समय है हम उसके हिसाब से इस फॉर्मेट में ले लेते हैं और कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है, वही चीज़ें हैं। बस आपका एफपीएल में पे दी गई होगी। तो सबसिस्टेंस अलाउंस की कैलकुलेशन और दूसरे अलाउंसेस जो एंटाइटल हैं सस्पेंशन के दौरान, उसके फॉर्मेट में हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो जो 20,500 एफपीएल 2 में 1 जनवरी 2020 को ये एम्प्लॉय ले रहा था, स्पेशल पे है तो हम इसे ऐड कर देंगे। तो ये तो हो गया नॉर्मल सबसिस्टेंस अलाउंस। फिर हमें ध्यान देना होता है इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज। तो यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, नो चेंज यानी कि शुरू से लेकर अंत तक पूरा पीरियड हम एक साथ रख सकते हैं। अगर नंबर ऑफ डेज में है, कंप्लीट मंथ नहीं है, उसके हिसाब से हम पीरियड बना लेंगे। तो अंडर सस्पेंशन 2 Feb 20 से लेकर 2 फरवरी 2020 फॉर मिसकंडक्ट किसी भी कारण से हुआ, हमें तो सस्पेंशन का जो पीरियड है उसमें जो भी एंटाइटलमेंट बनती है क्वेश्चंस के हिसाब से हमें वो करनी है। रिमेंड सो टिल मार्च 2023, तो 20 मार्च 23 तक सस्पेंड रहता है। तो ये जो समय दिया गया है 2 फरवरी 20 से लेकर 20 मार्च 23 तक, इस अवधि में सस्पेंड था। तो व्हाट पे एंड अलाउंसेस आर एडमिजिबल टू ए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ठीक है, हम वो कैलकुलेट कर दें कि जो भी पे एंड अलाउंसेस मिलेंगे जब वो सस्पेंड है। एक क्वेश्चन और पूछा है साथ में, अब इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी हिज पे एंड अलाउंसेस, कि उसके पे और अलाउंसेस क्या होंगे ऑन रीइंस्टेटमेंट, जब वो वापस आता है डिपार्टमेंट में, रीइंस्टेट हो जाता है, बहाल हो जाता है। इफ ही इज एक्सोनरेटेड ऑफ द चार्जेस, कि वो दोष मुक्त यानी कि उसके ऊपर आरोप थे वो सारे गलत साबित होने के बाद एक्सोनरेटेड है, तो उसे जो भी सस्पेंशन के दौरान अगर वो सस्पेंड ना हुआ होता तो उसे जो मिल रहा होता इंक्रीमेंट वगैरह वो मिल जाएंगे। जब फुल्ली एक्सोनरेटेड हो गया है तो रीइंस्टेट हो जाता है। तो पहले तो सस्पेंड होता है, उस सस्पेंशन के पीरियड में जो पे एंड अलाउंसेस मिलेंगे वो कैलकुलेट कर देंगे और फिर हम इंक्रीमेंट लगाकर जब रीइंस्टेट होता है, क्योंकि सस्पेंशन के दौरान कोई भी इंक्रीमेंट नहीं लगता है, अब रीइंस्टेट हो जाता है, एक्सोनरेट हो जाता है चार्जेस से, तो वो जो इंक्रीमेंट लगने थे वो इंक्रीमेंट लगने के बाद रीइंस्टेट होता है, उस दिन उसकी पे क्या होती, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 2009 का आपका क्वेश्चन है, सिंपल है, बस ध्यान देकर आपको सॉल्व करना है कि एक पे का अलग से पूछ लिया सस्पेंशन के दौरान और फिर फुल्ली एक्सोनरेट हो गया तो उसे क्या मिलेगा।
2 फरवरी 2020 से लेकर 20 मार्च 2023 तक। तो यहाँ मार्च 2023 का और फरवरी 2020 का पार्ट ऑफ द मंथ है। इन बिटवीन बीच में कंप्लीट मंथ्स हैं, तो इन कंप्लीट मंथ्स को हम अलग से कैलकुलेट कर देंगे और जो पार्ट ऑफ द मंथ है इनको अलग से कैलकुलेट कर देंगे। तो टाइप ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है 20,500 में स्पेशल पे को हम ऐड करके उसका 50% करेंगे तो पर मंथ का रेट 10,500 आ जाता है। अब इस 10,500 का जो पर मंथ का रेट है, इसके हम दिनों में भले ही हमें एक दिन का निकालना पड़े, 30 का महीना है तो 30 से भाग करेंगे या 31 से करेंगे, जो भी महीना होगा उसके हिसाब से हमें देखना है। तो पर मंथ की मिलने के बाद हम दिनों में तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 फरवरी 2020 से लेकर 20 मार्च 2023 तक फरवरी 20 और मार्च 23 इनको छोड़कर बीच में कंप्लीट मंथ निकाल लेंगे। फरवरी में 2020 लीप का वर्ष है, तो उसमें 1 फरवरी को छोड़कर 2 फेब तक अगर हम स्टार्ट करें और 29 तक, तो ये 28 दिन हो जाते हैं, यानी कि एक दिन छोड़ दिया। फिर बीच में जो कंप्लीट मंथ्स हैं वो 36 बन जाते हैं, 1 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक। इसके बाद मार्च का फिर बच गया पार्ट ऑफ द मंथ, 20 मार्च तक है तो 20 दिन ये हो गए। तो इसकी हम अलग से कैलकुलेशन कर देंगे, 36 मंथ्स की अलग से कैलकुलेशन कर देंगे, 20 दिन की यहाँ पर अलग से हम कैलकुलेशन कर देंगे। तो ये समझने के लिए था। अब फॉर्मेट में चलते हैं कि जो भी हमारा पार्ट ऑफ द मंथ है उसकी अलग और कंप्लीट मंथ्स की अलग कैलकुलेशन करनी है। 2 फरवरी 2020 से लेकर 29 फरवरी 2020 28 दिन, ये पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पीरियड यहाँ दे चुके हैं। तो आप डायरेक्ट 10,500 का 28 डेज, ये फरवरी का जो महीना है, हमें ध्यान रखना है कि लीप ईयर है, तो 28/29 हमने किया है। जनरली फेब 28 दिन का रहता है, ज़्यादातर चौथे साल लीप ईयर आता है तब 29 दिन का होता है। तो सॉल्यूशन करते समय माइंड में सिर्फ 28 ना रहे, ध्यान देना है। लीप ईयर अगर है तो इस प्रकार दिनों की कैलकुलेशन हम करेंगे। 36 मंथ्स की कैलकुलेशन है, वो 10,500 को हम सीधा गुना करेंगे 36 से, और फिर मार्च 2023 की बात करें तो 20 दिन की अलग से हम वहाँ कैलकुलेट कर देंगे। मार्च 31 का महीना है, इसलिए 20 दिन के लिए हम 20/31। तो ये तो सब्सिस्टेंस अलाउंस कैलकुलेट हो गया। इसके ऊपर डीई की बात करें तो 30% दिया गया है, 30% हम कैलकुलेट कर देंगे। स्पेशल पे पर्सनल के पे के ऊपर नहीं मिलता है, तो ये आपका ध्यान रखना है, पॉइंट बनता है। पीपी और एसपी जो है उसके ऊपर डीए नहीं मिलेगा। तो 20,500 का अगर हमने 50% किया सस्पेंड होने के बाद वो मिलेगा, तो उसका 30% पर मंथ 3,075 रुपये पर मंथ का रेट बन जाता है। पर मंथ का रेट हमारे पास हो गया, तो पार्ट ऑफ द मंथ, कंप्लीट मंथ और फिर पार्ट ऑफ द मंथ, इसी हिसाब से हम डीए की भी कैलकुलेशन कर देंगे। 28 दिन का अलग निकालेंगे, 36 महीने पूरे अलग हैं उनका निकाल देंगे, 20 दिन का अलग से निकाल देंगे। तो यहाँ पर अब सब्सिस्टेंस अलाउंस और डीए कैलकुलेट हो चुका है। क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया गया था, तो हम इसका टोटल कर लेंगे, 5,10,569। तो ये तो आ गया टोटल अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस। अगर रिकवरीज दी गई हैं तो इसमें से रिकवरीज माइनस करेंगे, रिकवरीज नहीं दी गई हैं तो यही अमाउंट हमारी नेट पेएबल अमाउंट हो जाएगी। तो नेट अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस पेएबल
तो या नेट पेएबल अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस, जिस प्रकार आपको लिखना है तो नेट अमाउंट है, ध्यान ये देना है सब्सिस्टेंस अलाउंस की जो पे की जाएगी एम्प्लॉय को। ये तो हमारा एक पार्ट पूरा हो जाता है जिसमें कहा गया था कि पे एंड अलाउंसेस क्या रहेंगे ड्यूरिंग सस्पेंशन। अब फुल्ली एक्जोनरेट होकर री इंस्टेट हो जाता है तो इन बिटवीन जो भी इंक्रीमेंट लगने थे वो इंक्रीमेंट उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल जाएंगे। तो टेबल हमारे पास है फंक्शनल पे लेवल की। यहां पर 20,500 FPL2 में ले रहा था, तो हम अब सेकंड पार्ट जो ऑन री इंस्टेटमेंट द एम्प्लॉय वुड बी पेड फुल पे एंड अलाउंस, पूरे पे एंड अलाउंस मिलेंगे, री इंस्टेट हो गया, एक्सोनरेटेड है। ट्रीटिंग दैट ही वॉज नॉट सस्पेंडिंग, कि जैसे वो सस्पेंड ही ना हुआ हो, क्योंकि रूल है अगर फुल्ली एक्सोनरेटेड है तो फुल पे एंड अलाउंसेज मिलेंगे जैसे उसे नॉर्मल ड्यूटी पर मिलते। तो इसीलिए तो इंक्रीमेंट दे रहे हैं हम, और हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी यही है। द पे ऑन री इंस्टेटमेंट विल बी एज अंडर, क्या होगी 20,500 ले रहा था FPL2 में 1 जनवरी 2020 को, तो इस प्रकार जो भी पेमेंट ले रहा है, ऐसे मंथ के साथ में अगर बताते हैं तो जिसमें 1 जनवरी और 1 जुलाई दिया है, इसका मतलब वो इंक्रीमेंट लगाकर फिर बता रहे हैं। तो 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगाकर बताया कि 20,500 ले रहा था, तो पता चल गया कि इंक्रीमेंट है वो जनवरी में लग रहा है। 20,500 हमारा ये जो FPL की टेबल है, इसमें फिगर जो है सेल है, हम इंक्रीमेंट एक एक सेल आगे बढ़ते हुए लगाते चलेंगे। तो 20,500 है, ये 1 जनवरी 2020 को है। आगे 1 जनवरी 2021 को इससे आगे वाली सेल जो कि 21,100 है। 1 जनवरी 2022 अगली सेल 21,700 रुपये। 1 जनवरी 2023 की अगर हम बात करें तो 22,400 रुपये। तो ऐसे इंक्रीमेंट लगाकर मार्च 2023 में ये रीइंस्टेट हो जाता है। तो जनवरी में इंक्रीमेंट लगने के बाद 22,400 पे होती एम्प्लॉय की। तो जब फुल्ली एक्सोनरेटेड हो गया तो पे एंड अलाउंसेस उसको फुल मिलेंगे, तो 22,400 ले रहा होता। और ये इंक्रीमेंट जो लगता है ये रूल 32 है हरियाणा सिविल सर्विसेज पे रूल्स का। तो इंक्रीमेंट इस प्रकार लगाएंगे, तो हमने रूल बता दिया कि इस रूल के आधार पर ये पे होती। हिज पे ऑन री इंस्टेटमेंट इफ ही इज एक्सोनरेटेड, ये चीज खास है कि एक्सोनरेट है तब की बात है, ये चार्जेस से एक्सोनरेट हो गया तो 22,400 लेगा। तो यहाँ 2 पार्ट में ये क्वेश्चन था कि एक पार्ट में सस्पेंशन के दौरान क्या मिला और वो फुल्ली एक्सोनरेटेड है, रीइंस्टेट होता है तो क्या लेगा। बस हमें ध्यान यही देना है कि अगर फुल्ली एक्सोनरेट किया मतलब वो ड्यूटी ट्रीट हो गया है, कि वो जैसे सस्पेंड ही ना हुआ हो, तो वो उसे इंक्रीमेंट मिल जाएंगे, हम इंक्रीमेंट लगा कर दे देंगे। इस क्वेश्चन में ये नई चीज थी और ये 2009 में पूछा गया था। नोट में हमें वही चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ स्पेशल पे थी तो स्पेशल पे पर DA नहीं देंगे, DDO पहले सर्टिफिकेट लेगा पेमेंट करने से पहले। तो ये चीजें हमें रिकॉर्ड करनी होती हैं। तो जो भी क्वेश्चन में आपके लिए अलग चीज है उस हिसाब से हमें अपना नोट देना है। यहाँ पर जो लिस्ट है इसमें से जो आपका काम का है, तो DA जैसे पर्सनल पे स्पेशल पे पर नहीं मिलता, यहाँ स्पेशल पे थी तो DA इज नॉट एडमिजिबल ऑन स्पेशल पे।
HRA या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस इसमें नहीं था तो इसे हम नहीं लिखेंगे। फिर हमारा ये मेन है, ये आपका हर क्वेश्चन में लिख देना है कि DDO एक नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट लेगा सस्पेंडेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पेमेंट करने से पहले। तो रूल 86 कहता है कि सब्सिस्टेंस अलाउंस की पेमेंट तभी होगी। पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस इज मेड ऑन मंथली बेसिस। तो इसको अपना भी लिखें, लेकिन जो चीज़ आपके लिए खास है कि जो नोट हमें देना चाहिए ये जरूर देने हैं। आपका पेपर लेंदी है, समय बचाना है, तो उसके हिसाब से आपको अपना पेपर लिखना है।